ओके, स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, स्पीड को एसपी से शो कर रहे हैं और वेलोसिटी को वी से। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला इसे हम वी से शो करेंगे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या फिर अपॉन टाइम। इसके ऊपर से इसकी डेफिनेशन भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखने से कोई मतलब नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा टाइम के अनुसार, तभी आपको वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement with time, with time, with time। ठीक है, is called velocity। और तुमको ये भी बताया था कि ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन as well as magnitude, magnitude। ठीक है, तो therefore या फिर ऐसे लिख सकते हैं hence velocity, velocity is a vector quantity, is a vector quantity। बराबर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं, स्पीड के बारे में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है भाई, स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा तो भी चलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर चेंजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ, डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस with time, with time is called speed। बराबर है। सेकंड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, किसी को ये दिख रहा क्या, अभी आ रही क्या, ओके अभी दिख रहा है। आवाज सबको क्लियर आ रही है कि किसी किसी को क्लियर नहीं आ रही, ओके ठीक है। बादल है आज, मौसम बारिश का था, बेकार मौसम है इसकी वजह से। तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, therefore it is a scalar quantity, scalar quantity। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। बराबर है। अब इसका तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसका जो यूनिट रहेगा, ठीक है, ये यूनिट दोनों में सिमिलर रहेंगे, दोनों में यूनिट जो रहेंगे, यूनिट
सिमिलर रहेंगे, है ना। यहाँ पे हम वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसमें मेजर करते हैं। और यहाँ पे स्पीड को वही यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, सेम यूनिट, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों के यूनिट्स सेम है, देयर इज नो चेंज इन द यूनिट, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द यूनिट। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर बता मुझे, हाँ। इसका तो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तुमको। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसका आंसर तुमको बताना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर तुमको बताना है। ओके, अच्छे से कंसंट्रेट करो, मैं नाम लेके पूछूंगा। बताओ कि भाई एक बंदा है, एक बंदा दिखाई दे रहा है, ओके, एक बंदा दिखाई दे रहा है तुमको, ओके, ये मैन है, एक मैन है, यहां से ये जा रहा है, ठीक है। अब गया कि यहां से वो 3 किलोमीटर गया, ठीक है, नीचे उतरा 2 किलोमीटर, यहाँ से इधर चला 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर नीचे आया 1 किलोमीटर, फिर इधर गया 3 किलोमीटर, नीचे उतरा 1 किलोमीटर, फिर इधर गया वो हम्म, इधर आया वो 8 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस गया वो 4 किलोमीटर। तो बताओ इस आदमी ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? और कितना डिस्टेंस कवर किए? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? ओके, मेरा कहना है यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना कहा तुमने? डिस्प्लेसमेंट 12 किलोमीटर और डिस्टेंस 33 किलोमीटर। ओके ठीक है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा क्या ये दोनों आंसर राइट है? इतना समय नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बताया करो, हाँ नहीं तो नहीं। शायद ट्विंकल केतन 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 सहारे केतन जल्दी आंसर बताओ। ओके वैभव कौन बता रहा है? आवाज किसका आवाज है ये? अरे आंसर किसने बताया अभी? मुझे नाम तो पता रहना चाहिए। धनश्री। ओके उर्वशी उर्वशी आवाज येते का? हळू बोल थोडीशी, कान फाडशील नाही तर माझी. हा आन्सर बरोबर आहे घ्यायचे. आन्सर बरोबर आहे का? हा अल्तमश ओके अल्तमश आवाज आ रही है? अल्तमश आवाज आ रही है? लोगों बता रहे हैं तेरे इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अल्तमश आवाज आ रही है? ओके अल्तमश ही बात कर रहा क्या? पिक्चर नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे? सबको ऐसे ही दिख रहा है क्या? लोगो दिख रहा है क्या सबको? सबको लोगो दिख रहा है क्या? ये बताओ सबको। ओके बेटा अल्तमश नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा अल्तमश। डोंट वरी मैं इसके लेक्चर भेज दूंगा, लेक्चर आ जाएगा इसका। ठीक है ये लेक्चर तुम्हारे पास पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा क्लियर। ठीक है मैं आंसर बताता हूँ। अल्तमश क्लियर आ गया क्या? अल्तम अल्तमश क्लियर आया क्या? एक मिनट बेटा दिख रहा क्या बोर्ड? ओके हाँ वो एक्चुअली कैसा है नेटवर्क का एरिया। कौन सा सिम है बेटा तुम्हारे पास? थोड़ा कन्वर्ट कर लेना उसको जियो एरिया में, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है जियो का फिलहाल। हाँ कौन बता रहा था अभी आंसर? अजय अजय हाँ बता बेटा। ओके चलो आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर राइट है वो देख लेते हैं। ओके इसका आंसर राइट है वो हम देख लेते हैं। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तुमको पता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो देखो अभी कैसे करना। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे होता है देखो, एक्सिस पता है तुमको, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर भी होता है एक्स डैश, ऊपर में होता है वाई एक्सिस, नीचे में होता है वाई डैश, बराबर है। ये एक्स एक्सिस में इधर राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में जो एरो है, तो राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। अच्छे से ध्यान दो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, और ऊपर की तरफ गए तो पॉजिटिव, और नीचे में गए तो नेगेटिव। रहेगा ध्यान में, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है वैल्यू को। राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ऊपर में अगर डायरेक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नीचे में डायरेक्शन है तो नेगेटिव रहेगी। पता है ना, एक्सिस में ऐसे ही होता है, एक्सिस में ऐसे ही होता है। एक्सिस ड्रॉ करो अपने कॉपी के ऊपर और तुम अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, इसका कैलकुलेशन करता हूं। ओके, तो क्या होंगे यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये 3 राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है इसका, इससे +3। ओके, डायरेक्शन 2 किलोमीटर का देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए -2। इधर देखो, ये 2 किलोमीटर का, दूसरे 2 किलोमीटर का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए -2। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन रहा तो माइनस, डाउनवर्ड है तो फिर से -1 किलोमीटर। राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है 3 किलोमीटर का, राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है 3 किलोमीटर का, इसलिए +3 किलोमीटर। डाउनवर्ड में डायरेक्शन है 1 किलोमीटर का, इसलिए -1। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है 8 किलोमीटर का, यहाँ पे हो गया -8 किलोमीटर। और ये अपवर्ड में डायरेक्शन है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, और -2 कितना देगा, -4। ये दोनों कैंसिल, ये +4 कैंसिल। ठीक है, 3 + 3 6, ये +6, -1 -1 -2, और ये -8। ठीक है, ओके, कोई छूट गया क्या यहाँ से? 3 किलोमीटर लिया, 2 किलोमीटर लिया, इधर 2 किलोमीटर लिया, 1 किलोमीटर लिया, और इधर लिया 3 किलोमीटर, +3 किलोमीटर, फिर से -1 किलोमीटर, और -8 किलोमीटर, +4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 -2 -4, ये +4, -4 +4 कैंसिल, ये रहेगा +3 +3, दैट इज +6, और ये -1 -1। ओके, -1 कितना हो गया, -2, और ये -8, तो 6 - 10, 6 - 10 कितना हो जाएगा, -4। -4 बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट आया -4। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया -4। ओके, चलो एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है यहाँ पे कहीं साइन में गड़बड़ हो गई हो। फिर से एक बार देखता हूँ मैं, फिर से एक बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म करने के लिए 3 किलोमीटर राइट हैंड साइड, इसको लिया +3, डाउनवर्ड डायरेक्शन 2 किलोमीटर, दैट इज -2। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है 2 किलोमीटर, दैट इज -2। डाउनवर्ड डायरेक्शन है -1, राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है +3,
डाउनवर्ड डायरेक्शन है -1, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है -8 और ऊपर में डायरेक्शन है +4। कैलकुलेशन किया इसका -2 -2 -4, -4 +4 कैंसल, 6 माइनस -1 -1 -2 -8 बराबर -4 ही आंसर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -4 का। मैं माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, ठीक है। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि 4 किलोमीटर ये ज्यादा चल गया, कम चल गया, सॉरी 4 किलोमीटर ये कम चला, घर नहीं पहुंचा है। घर से तो निकला था लेकिन वापस आते समय 4 किलोमीटर दूर है अभी घर से, घर नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है। जब साइन आते हैं ना, ये साइन जो लिखे हमने प्लस माइनस, ये क्या बताता है? डायरेक्शन। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? तो डिस्टेंस के समय डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता। जब डायरेक्शन रहता ही नहीं तो इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, सभी के सभी प्लस ही ले लो, यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? डिस्टेंस कवर किया उसने 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, सॉरी हाँ 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। टोटल उसने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 3 + 2 + 2 + 1 + 3 + 1 + 8 + 4, टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 24 किलोमीटर का, ठीक है। तो फर्क समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने के कारण पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं रहता, इसलिए सबको ऐड करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 24 किलोमीटर का, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? -4 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। क्या फर्क समझ में आया तुमको? ओके, ये तुमको, हाँ ये तुमको ये वीडियो मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ, इसके आगे देखते हैं। वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी के ऊपर आ रहे हैं। अब वेलोसिटी जो होती है, ये अलग अलग प्रकार की वेलोसिटी हमारे पास होती है। वेलोसिटी के अलग अलग टाइप है, ठीक है। अब वेलोसिटी के कौन से अलग अलग टाइप है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। एक्चुअली ये जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब सीधे सीधे पाथ पे जाने वाला, ठीक है। दो प्रकार की वेलोसिटी खास करके होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तभी अप्लाई होती है जब कोई चीज गोल 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 घूम रही हो, जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर का फैन, अभी जो फैन चालू है उस फैन की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कही जाती है। उसे क्या कहा जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वो गोल 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 घूम रही है, ठीक है। तो जो भी चीजें गोल घूमती है उसकी वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, और जो भी चीजें सीधी सीधी चलती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी। तो मैं बात कर रहा हूं अभी लीनियर वेलोसिटी, किसकी बात कर रहा हूं अभी? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से शो करते हैं हमेशा, स्मॉल u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से शो करते हैं। और एक होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, स्मॉल v। अब दोनों में क्या अंतर है भाई?
तो हम समझ लेते पहले इनिशियल वेलोसिटी को कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? u से। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा इनिशियल वेलोसिटी का मतलब? विजय, सॉरी अजय। ओके, तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। मान लो तुम अपने घर से निकले और गाड़ी पे बैठे। अब गाड़ी पे बैठे तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? फिलहाल स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0, क्योंकि गाड़ी मोशन में नहीं है, गाड़ी रेस्ट में है। ठीक है, जब भी व्हीकल, या फिर तुम अपने आप को भी बोल सकते हो, जब भी व्हीकल ये रेस्ट में रहेगा, इज एट रेस्ट, जब भी व्हीकल ये रेस्ट में रहेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? क्या राइट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की 0 रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली, एकदम पहली वाली, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग वाली, मतलब पहले वाली, है ना, पहले वाली वेलोसिटी, उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। बराबर है। अब व्हीकल रेस में है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे ही तुमने किक मारा, एक्सेलरेटर को बढ़ाया, तो गाड़ी क्या हो गई? चालू हो गई। ठीक है, यानी गाड़ी मोशन में आ गई। अब गाड़ी मोशन में आ गई तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, व्हीकल, या फिर लिख दो साइड में, व्हीकल इज इन मोशन, इज इन मोशन। व्हीकल अगर मोशन में है तो उसे कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी को कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, लेकिन वो 0 नहीं है। 0 कौन था? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी रेस में थी। लेकिन यहाँ पे गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, वो मोशन में है। अब मोशन में है इसलिए फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और एक एग्जांपल देखो। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, तुम बाजार जा रहे हो। ठीक है, बाजार नहीं जा रहे हो, तुम कहीं पे जा रहे हो अपने गाड़ी से। ठीक है, गाड़ी से जा रहे हो, व्हीकल से जा रहे हो, तो व्हीकल की जो स्पीड है, ठीक है, व्हीकल की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हीकल, वो है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 मत ले लो, 30 ले लो, 30 किलोमीटर पर आवर। अब तुम कहीं जा रहे हो, जाते जाते रास्ते में बाजार आ जाता है, मार्केट, और मार्केट में से जब गाड़ी जाते हैं तो एकदम स्लो स्लो लेके जाते हो, ज्यादा फास्ट तो नहीं लेके जाते, एकदम स्लो स्लो लेके जाते हो। तो मान लो तुम्हारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और बाद में मार्केट खत्म हो गया, एकदम हाईवे रूट लग गया, तो हाईवे से तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तो उस समय उस गाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हीकल, उस समय जो रहेगी वो रहेगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसमें से इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? बराबर है। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 है, क्योंकि ये पहले वाली वेलोसिटी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 70 है। बराबर है। अब इसमें चेंजेस निकालना है, बताओ वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ? पहले गाड़ी 30 से जा रही थी, बाद में 70 से जा रही है, कितने का चेंज हुआ स्पीड में? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना चेंज हुआ बताओ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना? 70 माइनस 30 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर का चेंजेस आया, 40 किलोमीटर पर आवर का चेंजेस आया। किलोमीटर पर आवर ये यूनिट है, ध्यान में रखना। स्पीड को गिनने के लिए यूनिट रहता है। तुम अपनी गाड़ी पे देखो, तुम्हारे घर में गाड़ी है, गाड़ी की स्पीडोमीटर पे देखो,
लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। वो गाड़ी का जो काटा होता है ना, जो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, आगे आगे जाता है, तो स्पीड बताता है, वहां पे यूनिट लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी की जो स्पीड गिनने का यूनिट है, गाड़ी की स्पीड गिनने का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। तो कितने की चेंजेस हुई, कितनी स्पीड चेंज हुई यहाँ पे, 40 किलोमीटर से चेंज, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर से चेंज हुई, 40 से चेंज हुई स्पीड। तो चेंजेस को कैसे निकालते हैं, चेंजेस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो जो भी चेंजेस आते हैं वेलोसिटी में, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ध्यान में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके ऊपर लेने हैं हमको, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब मान लो एक बंदा है, और एक एग्जांपल ले लो, तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे। एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। ये बंदा जो है बॉल को ऊपर फेंक रहा है, इसके हाथ में बॉल है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। अब जब ऊपर फेंका तो इसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जैसे बॉल ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएंगी। जैसे बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो, स्टार्टिंग में क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट में जाता है बॉल ऊपर, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, कम 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 होती जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और फाइनली एक जगह जाके क्या हो जाएगा, बॉल की स्पीड रुक जाएगी। तो जहां पे बॉल की स्पीड रुक गई वो हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज 0, और फिर वहां से बॉल नीचे आएगा। तो जब बॉल नीचे आएगा तो उसके लिए कंडीशन अलग है, तो उसकी कंडीशन मैं बाजू में बनाता हूं, ठीक है। ये बॉल जो है ऊपर में था, ये बॉल अभी नीचे में आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, यहाँ पे जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बहुत ही कम रहेगी, ठीक है, मान लो 0 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहेगी। अब ये बन जाएंगी इनिशियल वेलोसिटी, और जैसे ही बॉल नीचे आएगा तो नीचे आते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो आएंगे फाइनल वेलोसिटी करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ओके। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। जब बॉल फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, क्योंकि एक जगह जाके बॉल रुक जाता है, वहां से वापस आता है, और वापस आते समय क्या हो गया, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी उसकी 0 थी, और बाद में जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जा रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस को तुमको ध्यान में रखना, ओके। ये कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल को तुमको ध्यान